नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और इसके लिए सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं टिकटों पर। राष्ट्रीय लोकदल से भी कई बड़े चेहरे मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में हैं। उन्हीं में से एक बड़ा चेहरा है अति पिछड़े वर्ग के रामनिवास पाल का, जो कि पार्टी में इस वक्त प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। पाल साहब पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे, तो पाल साहब सबसे पहले तो अपने राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा आप बताएं। धन्यवाद अमरीश जी। मैं बीएसपी में से जुड़ा हूँ। मैं बीएसपी में जिला अध्यक्ष से लेकर के पश्चिम का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, 4 मंडलों का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। मैंने सर समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। उसके बाद मैं राष्ट्रीय लोकदल में आया हूँ। राष्ट्रीय लोकदल में भी मैंने जन जन तक जाने का काम किया, सर समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल सर समाज की पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल ने सर समाज के लोगों को नेता बनाने का काम किया है, चाहे उसमें अमीर आलम हो, चाहे कादिर राना हो, चाहे मुश्ताक चौधरी हो, चाहे मिथिलेश पाल हो, सारिका बघेल हो, मुंशीराम पाल हो। जो भी लोग बने हैं वे राष्ट्रीय लोकदल से नेता बनाने का काम किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो राष्ट्रीय लोकदल एक तरह से कहा जाता है वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेताओं को बनाने की फैक्ट्री एक तरह से कहा जाता है राष्ट्रीय लोकदल को। लेकिन आज जिस तरीके से पार्टी में लोग आए, जुड़े और विधानसभा संसद तक पहुंचे, बाद में ऐसे नेताओं का साथ छूटता चला गया। आज राष्ट्रीय लोकदल को आप किस स्थिति में खड़ा पाते हैं? जो लोग छोड़ के चले गए वे इधर के रहे ना उधर के रहे। राष्ट्रीय लोकदल में जो लोग जमे हैं उन्हें मान सम्मान देने का काम किया है, राष्ट्रीय लोकदल ने दिया है। जो लोग आज भी देख रहे हैं, आप भी देखते हैं कि आज की तारीख में अगर चाहे उपचुनाव है या कोई सा भी चुनाव है तो राष्ट्रीय लोकदल में लेन है कि राष्ट्रीय लोकदल से हमें टिकट मिले और हम वहाँ से मान लो विधायक या एमपी बनाने बने। जयंत चौधरी जी को जब पार्टी की कमान मिली तो पार्टी का एकमात्र विधायक छपरौली से वो भी पार्टी छोड़कर चले गए थे, शून्य पर पार्टी थी। आज आपके 9 विधायक हैं, एक एमएलसी हैं, एक विधायक तो सूर्य चंदन चौहान जी सांसद बन गए, उन्हीं का चुनाव होना है। एमएलसी भी हैं, सांसद भी हैं, आपके लोकसभा में 2 और जयंत चौधरी जी खुद राज्यसभा में हैं। चारों सदनों में आज राष्ट्रीय लोकदल की उपस्थिति है। क्या लग रहा है कि जयंत चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाला है? बहुत अच्छी पारी खेलने का काम करेंगे। मेरा अपना मानना है, क्योंकि सत्ता में आए और सत्ता का आने का मकसद ये है कि अपने लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम कराने का काम करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ चौधरी साहब को, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि भाई हम अगर सत्ता में आए, सत्ता में हमारी भागीदारी रही तो अपने लोगों को जो लड़ाई लड़ने का काम है वो विपक्ष में ना होकर के वो सत्ता में रहकर हम अच्छी तरीके से काम कराने का काम करेंगे। तो जो समस्याएं आप सड़क पर उतर कर आपसे कुछ महीने पहले तक उठाते थे, अब पार्टी उनके समाधान की तरफ चलेगी? हाँ बिल्कुल चलेगी, ये बात सही है। क्योंकि अगर हमें मौका मिला कि मीरापुर विधानसभा पे अगर अति पिछड़े समाज को राष्ट्रीय लोकदल मान लो टिकट देता तो मैं अति पिछड़े में मांग रहा हूँ, पिछड़े में नहीं अति पिछड़े में मांग रहा हूँ। क्योंकि अति पिछड़े में कई जातियाँ हैं, कितनी जातियाँ हैं। क्योंकि हमारा अपना मानना है कि अति पिछड़े समाज को भी मान सम्मान अगर मिलेगा तो राष्ट्रीय लोकदल से ही मिलेगा। मान लीजिए पार्टी आपको आप पे भरोसा जताती है, आपको उम्मीदवार बनाती है, आप विधायक भी बनते हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से, तो ऐसी कौन कौन सी समस्या है आपकी नज़रों में जिनका समाधान आप सबसे पहले कराना चाहें? हाँ ये भी बात सही है। सबसे पहला काम जो है, जो मिल है उसका विस्तारीकरण होगा। क्योंकि 25 हाउस पावर में है, वो 50 का कराने का काम करेंगे। क्योंकि चंदन भाई ने भी उसे कराया हुआ है, थोड़ा बहुत है। अगर हम बने और हमें मौका मिला तो सबसे पहले काम मिल को 50 पावर का कराने का काम करेंगे। क्योंकि किसान सर समाज के लोग हैं, सर समाज के लोग हैं, तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या मिल है। मिल का विस्तारण हो जाए तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा और क्या समस्या आप मानते हैं? बहुत है, मान लो जैसे सड़कें हैं, बहुत से गांव ऐसे हैं कि जो सड़कें हमारा विकास नहीं हो रहा, तो उन्हें लिंक
हर गांव को गांव से जोड़ने का काम करेंगे, लिंक से जोड़ने का काम करेंगे, उसे हाईवे से जोड़ने का काम करेंगे। बाढ़ प्रभावित एरिया भी रहता है आपका विधानसभा क्षेत्र, और पिछले कई सालों से हम लगातार देखते रहे कि भाई बारिश के सीजन में आपके विधानसभा का काफ़ी हिस्सा जलमग्न हो जाता है, किसानों की फसलें तबाह हो जाती है। इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए क्या प्रयास आप लोगों का होगा? हमारे मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री हैं अनिल कुमार जी, उनकी विधानसभा भी पड़ती है पुरका जी। कुछ एरिया मीरापुर विधानसभा का भी पड़ेगा। और मेरा अपना मानना है कि मंत्री जी उसमें लगे हुए हैं, और उसे जो बांध है, बांध का काम हो जाएगा। बांध अगर सही तरीके से बंध गया तो वो समस्या भी हल हो जाएगी, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, पार्टी में लंबी फहरिस्त है नेताओं की जो कि टिकट मांग रहे हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से। अजीत राठी हों, आपके जिलाध्यक्ष संदीप मलिक हों, उनकी भी दावेदारी मानी जा रही है, संजय राठी हों, प्रभात तोमर हों, कुल मिला के एक लंबी श्रृंखला है। तो ऐसे में रामनिवास पाल जी कितना भरोसा रखते हैं कि जयंत चौधरी उन पर भरोसा जताएंगे और मीरापुर विधानसभा से उन्हें प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारेंगे? चाहे अजीत राठी जी हो, चाहे प्रभात तोमर जी हो, और चाहे संदीप मलिक जी हो, संजय भाई हो, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पुराने हैं। अगर उन्हें भी मौका मिलेगा तो मैं तन मन धन से उनके साथ भी उन्हें चुनाव लड़ाने का काम करूँगा। जो हाई कमान का निर्देश होगा, जो भी उनका फैसला होगा, उसी के साथ मैं रहना पसंद करूँगा। आपकी दावेदारी अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी के तौर पे है? हाँ, मेरी अति पिछड़ा वर्ग के तौर पे मेरी दावेदारी है। अगर पार्टी ये समझती है कि अति पिछड़े को टिकट देना है, तो मेरे से अच्छा, मेरे से निवेदन भी इन लोगों तक ही है कि अगर अति पिछड़े में दें तो फिर मेरा ही नाम होना चाहिए, ना कि किसी और का। आपने देखा होगा, भोपाल में भी कहा है लोगों ने कि कोई हवाई जहाज़ से ना जाए, कोई हवा जहाज़ से ना आए, बस कोई जो भी हो वो लोकल ही हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो। यही मैं चाहता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी हो, उसी के साथ तन मन धन से उसे इलेक्शन लड़ाने का काम करेंगे। आशंकाएं हैं क्या ऐसी कि कोई हेलीकॉप्टर प्रत्याशी भी राष्ट्रीय लोकदल मीरापुर में चुनाव मैदान में उतार सकता है? नहीं नहीं, मुझे आकर्षण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भोपाल में मीटिंग हुई, आपके माध्यम से ही उन्होंने कहा है। मुझे नहीं है, मुझे तो पार्टी पे पूरा विश्वास है। ये सभी को है कि क्या नाम के ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। पार्टी का जो कार्यकर्ता है टिकट उसे ही मिलेगा। मैं जानता हूँ चौधरी साहब को, जयंत जी को, कि वे ऐसा नहीं करेंगे। जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है उसे ही टिकट देने का काम करेंगे और वही इलेक्शन लड़ेगा वो। तो रामनिवास पाल जी बड़ी बात कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी नई नीति से राष्ट्रीय लोकदल को लेकर चल रहे हैं। पार्टी के जो मजबूत कार्यकर्ता है उन्हीं में से किसी का टिकट फाइनल होगा, और अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी के तौर पे उनकी दावेदारी है मीरापुर उपचुनाव में पार्टी के टिकट पे। और साथ ही कह रहे हैं कि मीरापुर में विधानसभा क्षेत्र में मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण और बाढ़ की जो समस्या है उसका समाधान कराना उनकी प्राथमिकता होगी।